से पलायन हो रहा है। आज हम पिछले कुछ दिनों से झारखंड और बिहार में आए, एक ही तरक्की की कहानी हमें दिखती है। आसपास हरियाली है, आसपास हमारे खेतों में 2 फसली 3 फसली अनाज उगते हैं, छोटे बड़े कारखाने थे इन सब इलाकों में, मगर फिर भी एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसान और मजदूर को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, तिरुपुर में, अलग अलग जगह पे। मगर ये वही जगह है जहाँ पे अभी साथी बोल रहे थे, मजबूत किसान आंदोलन रहे, मजबूत जमीन के आंदोलन रहे। यही से आवाज उठी कि जो इंसान अपना खेत बोता है, खेत उसी का है, खेत किसी जमींदार का नहीं है, खेत उसी का है जो उस खेत में हल चलाता है, जो पसीना बहाता है। उसी को सबसे ज्यादा मुनाफा होना चाहिए जो दुकानदारी करता है या जो अब कारखानों में काम करता है। मुनाफा उसका नहीं होना चाहिए जो मालिक को कभी आपने चेहरे में देखा नहीं, मगर जो चीजें हम अपने हाथों से बनाते हैं उसको बेच के वो मुनाफा खाता है। ये नहीं है हमारा, ये विकास का मॉडल नहीं होना चाहिए। ये सवाल इन्हीं सब क्षेत्रों से उठे और आज हम देख रहे हैं बारंबार कोशिश की जा रही है कि इन सवालों को इन सब इलाकों में उठने से रोका जाए, दिखाया जाए कि इन इलाकों में बहुत बेचारगी है, दिखाया जाए कि यहाँ के लोग ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। मगर हम ये भी याद रखने की जरूरत है कि कोरोना के समय हमें पता है कि यहाँ से जो लोग अलग अलग जगह पे गए थे बहुत दिक्कतों से गुजर रहे थे। कोरोना के समय ऐसा दिखाया गया कि ये जो विस्तृत अंचल है, बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा जहाँ से मजदूर पलायन करके अलग अलग जगह जाते हैं, कोरोना के समय दिखाया गया कि बहुत मजबूरी है, लोग वापस आ रहे हैं। कभी आपको ये दिखाया गया कि इन मजबूरी के समय में भी मजदूर आंदोलन कर रहा था? ये खबर कोई न्यूज़पेपर नहीं छापता है। मगर हमने देखा था कि कोरोना के समय भी 130 से ज्यादा मजदूर के आंदोलन हुए थे। जिन फैक्ट्रियों से कोरोना के समय उनको निकाल दिया जा रहा था, उन फैक्ट्रियों के सामने बैठ के लोगों ने धरना दिया था। कहा था कि भाई हम इन शहरों में रहते हैं, हमें इन शहरों में रहने का, खाने का, पीने का अधिकार है। अधिकार की आवाज इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र में भी उठाई और बाहर जहां काम करते हैं वहां पे भी उठाई। मगर इन खबरों को सुर्खियां नहीं बनाने दी गई। बस दिखाया गया कि ये बेचारे लोग हैं। बस ये बेचारे लोग नहीं थे। हम हमेशा अपने आंदोलन, अपने बुनियादी मांगों का आवाज उठाते हैं, मगर उन आवाज को मीडिया दबाती है क्योंकि उस आवाज से वो डरती है। किस चीज को दबाया जाता है? उसी चीज को दबाया जाता है जिससे डर लगता है। सबसे मुश्किल वक्त पे भी किसान और मजदूर ने अपने इलाके में और पलायन करके जिस इलाके में जाते हैं उन इलाकों में भी अपनी आवाज उठाई, अपना प्रतिरोध किया, बुनियादी सवाल उठाए जिन सवालों से सत्ता को, सरकार को डर लगता है। इसीलिए मीडिया वो उठाती नहीं है, उनको खबर नहीं बनाती, बस ऐसी ही चीज को खबर बनाती है जिससे दहशत मचती है, जिससे हमारे मन में डर बनता है। ऐसे खबरों को नहीं छपवाती जहां से हमें साहस मिलेगा, जहां से हमें उत्साह मिलेगा। ऐसे खबर छपवाती है जिससे हमारे बीच में फूट बनेगी। बुनियादी सवाल हम ना उठाए, इसीलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हमें आम इंसान के बीच में फूट फैलाया जा रहा है। बार बार साथी लोग बोल रहे थे कि ये यात्रा चली है फांसीवाद को रोकने। ये फांसीवाद है क्या? ये फांसीवाद यही है। मूलभूत जो हमारे सवाल है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, झारखंड से लेकर बिहार तक इस पूरे अंचल में स्कूल मर्जर के नाम पे हजारों स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है ताकि प्राइवेट और ज्यादा पैसे देकर जो स्कूल चलते हैं उन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजने में मजबूर हो, और जो नहीं भेज पाएगा वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए। ये जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये जो हमारे अधिकार का सवाल है, इन अधिकार के सवाल को हम ना उठाए। इसीलिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमें एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है ताकि हमारा मन, हमारी ध्यान कहीं और चीज में भटका दिया जाए और हम अपने सवालों को ना उठाए। इसी चीज को उठाने जन चेतना यात्रा चल पड़ी है कलकत्ता से बनारस तक। हमारे बीच जो हमारे मूलभूत सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है,
शिक्षा का सवाल है, जो हमारे अधिकार के सवाल है, पेंशन का सवाल है। अलग अलग जुमलाबाजी चलती है इलेक्शन से पहले, मगर हमारे अधिकारों को नहीं दिया जाता है। इस अधिकार के सवाल को उठाने के लिए जन चेतना यात्रा चल पड़ी है। उम्मीद है, जैसे बाकी साथी भी बोल रहे थे, कारवां 20 तारीख को खत्म नहीं होगा, वहां से और आगे चलेगा और आप सबके समर्थन से चलेगा। पूरे देश में हम मूलभूत अधिकार की जो बात है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो आवाज है, उसको और बुलंद कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम चल पड़े हैं और आज आप सब इसका साथ दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।